भारत में कोरोना के कहर से कोहराम मचा हुआ है। पिछले साल अमेरिका और ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब थी, मगर इस वक्त वहाँ काफ़ी राहत है। आखिर भारत की स्थिति कैसे बिगड़ी? इस स्थिति से उबरने का क्या उपाय है? उधर सऊदी में उम्रा किस तरह हो रहा है? हज की क्या उम्मीद है? इन सारे सवालों पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद ने चर्चा की उन तीनों देश में सेवा दे रहे भारत के डॉक्टरों से। इनमें शामिल हैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी ब्रिटेन से और डॉक्टर सलाहुद्दीन सिद्दीकी अमेरिका से। डॉक्टर मोहम्मद और सलाहुद्दीन पटना के रहने वाले हैं। डॉक्टर असद पीलीभीत उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आइए देखते हैं बातचीत के ख़ास हिस्से। आदाब, सलाम। हम लोग आज एक बहुत ही अहम अपने मेहमानों के साथ जुड़े हुए हैं बिहार लोक संवाद .net के लिए। एक मेहमान हमारे हैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी जो ब्रिटेन से हैं, एक डॉक्टर सलाहुद्दीन सिद्दीकी जो अमेरिका से हैं और एक डॉक्टर रेहान असद हैं जो सऊदी अरब से हैं। आप समझ सकते हैं कि हमने तीन खित्तों से, तीन कोनों से दुनिया के डॉक्टरों को जोड़ा है और हम इनसे आज बात करेंगे इस बारे में कि उनके यहाँ क्या स्थिति है, क्या हालात हैं और वहाँ के लोग यहाँ के हालात को कैसे देखते हैं, और बाकी जो है कोरोना के बारे में दूसरे कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे डॉक्टर सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब से, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि अमेरिका की हालत बहुत ख़राब थी, इस बार अभी वहाँ की हालत कैसी है? अ, तो पिछले बार जनवरी में बीच में हालत शुरू में अप्रैल मई में बहुत ख़राब हुई थी। फिर बीच में जो कहते हैं कि फिर थोड़ा मामला सुधरा था। फिर जनवरी में फिर जाके एक दूसरा वेव आया था, जो कि आमतौर से लोग के मिलना-जुलना जो हुआ, जैसे कि क्रिसमस का हुआ, फिर थैंक्सगिविंग का हुआ, जो यहाँ की बहुत ही बड़ी फेस्टिवल होती है। उसकी वजह से फिर केस बढ़ते गया, फिर जनवरी-फरवरी में बढ़ा, फिर आस्ते-आस्ते अब घटते गया। जैसे कि कल का हम यहाँ एक 7 डे का एक एवरेज देखता है, 7 दिन का एवरेज, उसमें कंपेयर्ड टू पिछले महीने के मुकाबले घट करके करीब अभी 10% पॉजिटिविटी रेट हो गया। माने कि टोटल केसेज़ 62,000 केस 7 दिन का एवरेज हुआ, जो कि पिछले महीने करीब 70,000 केस था। तो केस बहुत कम होते जा रहा है यहाँ पिछले माने कि इस वक़्त के दौरान पूरा। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, आपके यहाँ ब्रिटेन में क्या हालात हैं इस वक्त, क्या स्थिति है वहाँ? तो अभी तो हालात काफ़ी अच्छे हैं। मैं तो इमरजेंसी मेडिसिन में भी काम करता हूँ और फैमिली मेडिसिन में, तो दोनों जगह की खबर मिलती है। तो या डेफ़िनेटली पिछले कुछ महीने में नंबर ऑफ पॉज़िटिविटी बहुत कम हुआ है और बहुत कम एडमिशन है। पहले ये होता था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कि हर छोटे हिस्से को वो रेड ज़ोन बना देते थे। मतलब होता है कि ग्रीन ज़ोन मीन्स कोविड नेगेटिव पेशेंट एंड और रेड ज़ोन का मतलब ये होता था कोविड पॉजिटिव पेशेंट। सो पिछले कई महीनों से मैं ये देख रहा था कि जो भी ग्रीन ज़ोन था वो 1 हफ्ते के अंदर फिर रेड ज़ोन बन जाता था, फिर कुछ हफ्ते के लिए रहता था और फिर उसको ग्रीन ज़ोन बनाया जाता था। लेकिन इधर कुछ हफ्ते से बल्कि मैं ये कहूँगा 2 महीने से ग्रीन ज़ोन एब्सोल्युटली ग्रीन ज़ोन है, जो कि प्रैक्टिकलिटी हम जो देख रहे हैं इमरजेंसी मेडिसिन में काम करते हुए, तो मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी नंबर जो है ना वो कम हुए हैं। और आपके यहाँ तो स्कूल्स भी चालू है, आप बता रहे थे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं हमारे अभी? यहाँ जी हाँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो असल है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। शुरू से इन्होंने स्टेज वाइज़ लॉकडाउन लगाया, जिसको कहते हैं टियर सिस्टम था लॉकडाउन का। पहले इन्होंने सख्त लॉकडाउन लगाया जिसमें कि कोई आदमी ज़रूरत के बस हिसाब से बाहर निकल सकता है। हम लोग जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल और या फिर पोस्टमैन, ये सब इन लोगों को निकलना पड़ता था बाहर। इसके अलावा जो लोग घर से काम कर सकते थे वो कर रहे थे। उसके बाद फिर लॉकडाउन में थोड़ा-सा ईज़ हुआ, स्कूल को खोला गया। हम लोग नर्वस भी थे बच्चों को भेजने के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हालात काफ़ी अच्छे हैं। तो ये स्टेज वाइज़ जो लॉकडाउन का जो सिस्टम था ना, ये काफ़ी कामयाब रहा। अब हम डॉक्टर रेहान असद साहब के पास चलते हैं। एकदम से अलग किनारे में है ये, और वहाँ भी मैंने सुना था कि काफ़ी सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। अब वहाँ पे क्या हालात हैं डॉक्टर साहब? कि समी साहब, अब तो हालात बेहतर हैं। स्टिल कोविड केसेस आ रहे हैं। वी हैव अराउंड 1000 केसेस इन अ डे इन एंटायर कंट्री। लेकिन उसके अलावा उम्रा और जो मेन लोग पिलग्रिमेज सिटी जो है उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है।
मॉस्क वगैरह रीओपन कर दिए हैं। लास्ट टाइम तरावी बंद थी, अभी होली मॉस्क में भी नमाज हो रही है और बाकी मस्जिदों में भी नमाज हो रही है। लेकिन एक जो सिस्टम है ना, इन्होंने यहाँ पे एक ऐप क्रिएट की हुई है, तवक्कलना। तो तवक्कलना ऐप जो है वो हर किसी की सेंट्रल आइडेंटिटी से लिंक है। तो उसके अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है उसकी हिस्ट्री है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उसकी हिस्ट्री है। इवन तवक्कलना ऐप से जब आप चेक इन करते हैं किसी मॉल के अंदर, तो वो एक बार कोड स्कैन करके आपको ये भी बता देता है कि इस मॉल में 5,000 की कैपेसिटी है और इस टाइम 1,500 लोग इसके अंदर है, या इस मॉस्क के अंदर इतने लोग हैं। तो एटलीस्ट द सिस्टम इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और अभी लॉकडाउन की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ रही है इन लोगों को। स्कूल और टीचिंग में ये है कि कुछ मेडिकल स्कूल्स को, जहां मैं पढ़ाता हूँ मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेडिकल की टीचिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, प्रैक्टिकल बेस ज्यादा है, तो उसको अभी उन्होंने फेस टू फेस रखा है। बाकी ज्यादातर टीचिंग जो है वो ऑनलाइन है, और स्कूल टीचिंग तो अभी 100% ऑनलाइन है। नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वैक्सीनेशन इज आल्सो गोइंग ऑन अ वेरी गुड पेस। डॉक्टर सलाउद्दीन, अमेरिका से बहुत उम्मीद है यहाँ के भारत के लोगों को, खासकर जब हम सुनते हैं कि जो यहाँ पे वैक्सीन बनाई जाती है उसका रॉ मटेरियल आता है अमेरिका से। तो अमेरिका के लोग किस तरह देख रहे हैं भारत के हालात को, वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो हम यहाँ से देख रहे थे कि अमेरिका के हालात बहुत खराब है, अब अमेरिका के लोग किस तरह देखते हैं यहाँ के हालात को, भारत के हालात को? बहुत बहुत लोग हैं, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो जहाँ की करीब अच्छी खासी आबादी इंडिया से है, हिंदुस्तान से है, तो बहुत से लोग जानते हैं कि हालत ख़राब हो रही है, और लोग को बहुत तरस आ रहा है, बहुत अफ़सोस आ रहा है, ख़ास के क्योंकि वो इस दौर से यहाँ के लोग गुज़र चुके हैं, देख चुके हैं कि क्या हालत थी। माने कि हॉस्पिटल, माने कि लोगों की मौत हो रही थी, लोग को दफनाने-कफ़नाने का इंतज़ाम उतना मुर्दा घर में जगह नहीं था, रेफ्रिजरेटेड ट्रक ला करके रखने पड़ रहे थे हॉस्पिटल के बाहर। तो इस दौर से यहाँ के लोग भी गुज़र चुके हैं, जान चुके हैं कि क्या हाल हो रहा था। यहाँ भी हॉस्पिटल बाहर में बना चुके थे, कैंप में, मैदान में। तो लोग को बहुत तरस हो रहा है। लोग इंसान ख़ास के जब उस तकलीफ़ से गुज़रता है और दूसरे मुल्क के दूसरे लोग को देखता है उस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, तो सब चाहता है कि दूसरे लोग बेहतर हों। बहुत से लोग जो ख़ास के जो कि डॉक्टर हैं, जो कलीग हैं, उन लोग जो देखते हैं अपने साथ उन लोग बहुत गवर्नमेंट को प्रेशर दिए, बहुत लोग को लेटर लिखे, ख़ास के जितने बड़े-बड़े डॉक्टर थे कि बाइडेन को, कि भाई इस तरह से इस मतलब की तकलीफ से अगर इंडिया गुज़र रहा है तो उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, और उस प्रेशर का कुछ फ़ायदा हुआ। 2 दिन के अंदर प्रेसिडेंट बाइडेन और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन थे, उन लोग ने मिल कर के कि कहा कि नहीं-नहीं हम लोग मदद करेंगे। इनफैक्ट कि अभी 2 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि जो 6 करोड़ जो एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन थी, जो इन लोग के पास रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन अभी इन लोग ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन इन लोग पहले से खरीद के रखे हुए थे एडवांस पैसा दे करके। तो उसने बोला है कि सारे वैक्सीन को उन लोग इंडिया भेज रहा है, जो कि करीब 6 करोड़ लोग के लिए वैक्सीन है वो, और डॉक्टर बाकी सब रॉ मटेरियल का सामान भी भेज रहा है। डॉक्टर रेहान साहब, आपसे असल में मैं ये जानना चाहूँगा कि सऊदी अरब का बहुत नाम भी है, जब से हम लोगों ने सुना कि वहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, तो वहाँ के जी लोग कैसे देखते हैं भारत के हालात को, और ये कैसे नहीं हुआ कि उनको ये ख्याल आया कि यहाँ पे मदद की जाए ऑक्सीजन से? नहीं, डेफिनेटली इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं इंडिया के, और इंडिया की एक बड़ी प्रेजेंस है एक्सपैट कम्युनिटीज में। अगर आप देखें तो दुबई के बाद, यूएई के बाद, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपैट कम्युनिटी इंडियंस की जो है गल्फ रीजन में, वो सऊदी सऊदी अरब है। अरब। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि मतलब इवन नॉट इवन मुस्लिम्स, करीब 4.5 लाख हिंदू पॉपुलेशन है, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। खासतौर से सऊदीज के जहन में तो मैंने कभी इस तरह की पार्शियलिटी नहीं देखी, और वो इंडिया को अपना एक करीबी दोस्त समझते हैं, और वो इस चीज को क्रेडिट देते हैं कि इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन लेबरर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ, लोगों ने इस कंट्री को बिल्ड करने में ताउन किया है। और उनसे जिस लेवल पे भी मदद हो सकती है, पैंडेमिक के दौर में भी उन्होंने, आपने देखा, ओपन किया, और फौरन, हालांकि यहाँ पे बहुत सरप्लस ऑक्सीजन ऐसी नहीं, लेकिन उन्होंने फौरन ऑक्सीजन मुहैया कराई और इंडिया को भेजी। तो डॉक्टर डेफिनेटली देयर मोहम्मद इज अ सिद्दीकी। सिंपैथी एंड एम्पैथी बोथ फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। मैं हेल्थ वर्कर्स के साथ काम करता हूँ, मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो मैंने देखा है मेरे कुलीग्स के अंदर भी दे वांट वॉलंटरी। अपने लेवल पे उन्होंने कहा कि अगर हम कोई मदद कर सकते हैं, आप हमें बताएं, हमें शामिल करें किसी एनजीओज में, किसी लेवल पे जहां तक लोगों तक कोई मदद पहुंच सके। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, ये बताएं आप, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, उन्होंने कैंसिल किया अपना भारत का दौरा, 2 बार बल्कि कैंसिल हुआ, एक बार तो वो रिपब्लिक डे में अपने आ रहे थे, उसको कैंसिल करना पड़ा। तो वहाँ की सरकार, वहाँ के आम लोग कैसे देख रहे हैं भारत के हालात को, किस तरह की मीडिया अ, कवरेज वहाँ पे है?
आम लोगों का मीडिया कवरेज तो डेफिनेटली सिंपैथी तो काफी है। सबसे पहले तो हम लोगों को भी काफी शौक है जो कि समझिए कि इंडिया के साथ हो रहा है अभी, जो कि अवॉइडेबल था। और मीडिया इन्हीं शुरू में तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर नहीं डाली, लेकिन बाद में मीडिया को भी पता चला क्या रीजन है क्या है, तो लोग इन चीजों को ये चीजें पेपर में आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं, लोगों को बातें पता चल रही हैं। एज ए मेडिकल डॉक्टर जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो जाहिर है कि वहाँ लोकल जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बात होती है, इंटरेक्शन होता है। तो उन लोगों को भी काफी अफसोस है, दुख है कि क्या इंडिया में जो कुछ हो रहा है ये। और उन लोगों की भी सारी सिंपैथीज हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ की इन्होंने भी काफी सप्लाईज, इंडिया ऑक्सीजन और इन सब चीज की सप्लाई यहाँ से भेजी है। तो जाहिर है कि सिंपैथी है, काफी सिंपैथी है। लोग अब क्वेश्चन और सवाल उठाने लगे हैं कि ये एक ऐसी चीज थी जिसको अवॉइड किया जा सकता था, और ये अब एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खराब हालत, गंभीर हालत है हिंदुस्तान की, भारत की। इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ है, यहाँ की जो एस्ट्राजेनेका यहाँ की जो भी वैक्सीन है वो इंडिया में बनती है ना। तो ब्रिटेन का हमेशा ये था कि इंडिया मास लेवल पे प्रोडक्ट करेगा और फिर दूसरे लोगों को भी, यूके में तो आएगा, ब्रिटेन में आएगा, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज में भी जा सकता है, थर्ड वर्ल्ड, जिसको ये लोग चैरिटेबल तौर पे ये लोग देते हैं। लेकिन अब हालात इस तरह के इंडिया में खराब है, तो इन लोगों को काफी इस बात का डर लग रहा है कि जो इंडिया में प्रोडक्शन होगा वो कंज्यूम हो जाएगा इंडिया ही में, तो फिर वो वैक्सीन किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम लोग सप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये एक नर्वसनेस है, ये गंभीरता है यहाँ के लोगों के अंदर, और खास तौर से गवर्नमेंट के अंदर। डॉक्टर सलाउद्दीन, मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इन दोनों ने अपने हालात अच्छे किए, जबकि भारत के हालात अच्छे थे, कदरे बेहतर थे, कुछ बेहतर थे। भारत के हालात उससे खराब हुई। आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई इनसे? सबसे सबसे बड़ा जो सारे एक्सपर्ट है जो कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो वैक्सीनेशन, जो कि आप सारे मुल्क को देखिए, कंपेयर करते हैं, इजराइल ने 80% लोग को अपने वैक्सीनेट कर चुका है। अमेरिका ने अब तक 50% लोग को पूरा वैक्सीनेट कर चुके हैं। और इंडिया अभी तक इतना कुछ होने के बाद, सारी वैक्सीन बनाने के बाद, सिर्फ 10% लोग को वैक्सीनेट किया। चाहे वो लोगों का जज्बा नहीं हो कि वो टीका लगवाए, या लोग करवा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा एक एक फायदा हुआ है जो कि इजराइल का, और जो कि इजराइल सबसे आगे जा रहा है इस मामले में, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की ट्रायल वहां हुई, सारे लोग को वैक्सीनेट किया, और अब पूरी तरह से वो वहां खुल चुका है, इकोनॉमी खुल चुका है, लोग में ट्रैफिक जाम हो चुका है, अब लोग इतने रोड पे आ चुके हैं। मास्क मास्क के लिए भले ही यहाँ एक तरह का मास्क मैंडेट नहीं है कि सबको मास्क पहनना है, लेकिन हर हॉस्पिटल, हर स्कूल, हर बिल्डिंग, छोटी छोटी दुकान अपने बाहर में लगाए हुए हैं कि नो मास्क नो सर्विस। तो ये सबसे एक फायदा है कि लोग को, माने कि जो बीमारी फैलने में थोड़ी सी बीमारी को मुश्किलात हुई है, और ये चीज रोका है इसको। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, आप बताएं, ब्रिटेन ने ऐसा क्या किया जो भारत में हम लोग नहीं कर सके? देखिए, सबसे पहले सभी भाई, वो जो चीज है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग, इस बात को समझना पड़ेगा, अवाम को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये वायरस जो है ना, ये लीथल है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है नहीं। कुछ दिन पहले मैं आप ही का वॉल फेसबुक का देख रहा था, एक साहब ने आपके वॉल पे कमेंट किया था कि ये जस्ट सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है, ये लीथल वायरस है। ये और जानलेवा सिर्फ है। ऐसा नहीं, जानलेवा है जी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये वायरस बीमारी फैलाता है, उसके बाद का जो कंसिक्वेंस है, जो उस पेशेंट को जो झेलना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि इंडिया अभी तक उसको फेस नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि अंडरस्टैंडिंग, इस बात को इंडिया के लोग और ये समझ नहीं सके कि ये कितनी गंभीर चीज है। दूसरी चीज, जैसा कि सलाउद्दीन ने कहा कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन इसमें काफी पीछे रहा भारत। और तीसरी चीज है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग। अभी भी आप देखिए, बहुत अफसोस होता है ये देख के और ये सुन के कि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। इतनी बड़े बड़े जुलूस बंगाल में और दूसरी जगह इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। आप देखिए कि इतने बड़ा बड़ा जैसे कि गैदरिंग हो रही है, रिलीजियस गैदरिंग हो रही है। तो इन सब चीज पर गवर्नमेंट का एक्चुअली होना चाहिए रोल, कि गवर्नमेंट इस पर जोर लगाए। दूसरी चीज है कि पब्लिक का, सिटीजन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमको इस चीज को अवॉइड करना है। रेहान भाई बताएंगे, अब जैसा कि बता चुके हैं, कि पिछले साल किस तरह से सऊदीया ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हज के ऊपर। मतलब है कि इस इन सब तरह के स्टेप की मुझे लगता है कि भारत में कमी रही, और अगर ये लोग ये स्टेप उठाते तो चीजें मुझे लगता है बिल्कुल मुख्तलिफ होती।
डॉक्टर रेहान असद साहब, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि भारत के लिए अब क्या उपाय है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अब भी? समी भाई, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम एक क्राइसिस की कंडीशन में हैं। हर दिन हम कोई ना कोई बड़े स्टेक होल्डर्स अपने हेल्थ केयर सर्विसेज के खो रहे हैं। कल मेरे जूनियर थे पटना से, उनका ताल्लुक था, मैंने लिखा भी था अपने फेसबुक पे और ट्विटर पे भी उसको शेयर किया था। बहुत अफसोस हुआ हमारे जूनियर डॉक्टर फजल करीम साहब, ही वाज अ लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट इन इरा मेडिकल कॉलेज, उन्होंने कैथ लैब वहां एस्टेब्लिश की। वो ऐसे लोग तो इंडियन मेडिकल फर्टिलिटी के लिए एक एसेट है। हमने उन्हें खो दिया बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर वर्कर जब लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं तो हेल्थ सिस्टम जब कोलैप्स कर गया तो फर्स्ट वन हु आर फेसिंग दिस ब्रंट वो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उन्हीं के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फिर अवाम में, जैसे अबू ईसा साहब ने, सबा सिद्दीकी साहब ने अर्ज किया, डॉक्टर साहब ने, कि अवेयरनेस नहीं है। तीसरी बड़ी चीज जो मैं इंडिया में देख रहा हूँ, अभी भी लोगों में स्टिग्मा है। बहुत सारे लोग ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट से डेथ हो गई, अब उन्हें पता चल गया कि मेरे अजीज का इंतकाल कोविड से हुआ, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कोविड कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज है, इसकी एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। और जैसे कि सलाउद्दीन भाई ने अर्ज किया, तभी हम वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेके भी हमारी आवाम में एक तरह तरह के, गवर्नमेंट के लेवल से तो है ही जो इम्प्रूवमेंट होना है, बट आवाम में भी एक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है वैक्सीनेशन के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और इस एक्सेप्टेंस के लिए कि हमें कोविड हो सकता है और कोविड के अर्ली सिम्टम्स पे नीड टू फाइंड अ डॉक्टर। डॉक्टर ये सलाउद्दीन, तीन आपको क्या चीजें बहुत लगता जरूरी है, है। इनके अलावा कोई ऐसी बात है रह गई जो भारत सरकार को या भारत के लोगों को करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा मिले, क्योंकि बहुत तबाही मच चुकी है यहाँ अब तक? सबसे अफसोस की बात तो यही है कि स्टेप पहले लेना चाहिए था, अवेयरनेस होना चाहिए था कि किस तरह से केस बढ़ रहा है, उस टाइप से करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ऑक्सीजन और आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड, ये 3 सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आदमी की जान बचा सकता है। सरकार को अपने तरफ से करना चाहिए कि किसी तरह से भी ऑक्सीजन का इंतज़ाम हो। हम देख रहे हैं कि लोग अपने घर में ऑक्सीजन ले लेके रख रहे हैं, कि जो कि हमको लगता है कि रिसोर्सेज की बर्बादी है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ऐसी जगह होना चाहिए जहां वो लोग हर जिसको भी जरूरत है उसको वहां जब चाहे वो मिल एक्सेस सके, कर सकते। एक्सेस कर सके। और ना कि लोग घर पे होर्डिंग करें, जिससे कि बहुत कमी हो रही है हॉस्पिटल में, जो जगह पे जहाँ पे पेशेंट चाहिए। यहाँ पे कभी, हाँ, अब तो सर इस अमेरिका में आप ऑक्सीजन घर पे ले ही नहीं सकते हैं बिना सरकार के, बिना एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। लेकिन कोई ऐसा ऐसा मौका नहीं आएगा कि कभी लोग को ऑक्सीजन ना मिले, चाहे कितना भी हाल बुरी हो जाए। तो वो एक चीज़ है कि जो सबसे जो जान बचा सकती है अभी, मास्किंग अभी भी बहुत ज़रूरी है। अभी भी लोग, इतनी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है, 50-60% रेट पॉज़िटिविटी है, केस तो बढ़ेगा ही। अगर लोग जो भी नहीं इन्फेक्ट हुए हैं, हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए 80-85% लोग इन्फेक्ट होने चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं हुआ। लेकिन मास्क बचाए रखेंगे, मास्क पहनने से कम वो फैलना रुकेगा। लोग का मिलना-जुलना फिर से रुकना चाहिए। फिर से रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि लोग ज़्यादा मिले-जुले नहीं। ये 2 चीज़, और वैक्सीनेशन, हम अभी रिजल्ट पढ़ रहे थे कि कह रहे थे कि अब फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज पिछले 1 हफ्ते में अब घट गया। अब 7% 7% कम लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं सेकंड एग्जैक्टली। डोज का। लोग डर गए हैं। या तो निकलना नहीं चाह रहे हैं, या तो सोच रहे हैं कि मास्क वैक्सीन काम नहीं करता है। लेकिन वो चीज़ मदद करेगा। माने कि वैक्सीनेशन, मास्क, हैंड वॉशिंग, हाइजीन, ये सब चीज़ आदमी को एकदम, और छोटी गैदरिंग लाइक अवॉइड सोशल डिस्टेंसिंग, ये सभी बचा सकता है बीमारी को और फैलने से। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी साहब, ये बताएं, अब भी लोग डर रहे हैं कि टीका क्या फायदा करता है? आप क्या कहेंगे, एक दो जुमले में देखिए अगर कहना पड़े तो? देखिए, टीका तो फ़ायदा करता है, मैं बिल्कुल यही कहूँगा। हमेशा लोगों के अंदर ये गलतफ़हमी रहती है, या आज से नहीं, ये कई हज़ार, समझिए कई सौ साल से है ये। हमारी पिछली भी तारीख़ इस बात की गवाह है कि हम लोग एक ग्रुप है जो कि हमेशा इसको रिफ्यूज़ करता है, रिजेक्ट करता है। लेकिन मैं जो डेटा यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि टीका फ़ायदा करता है। मैं इमरजेंसी मेडिसिन में काम करता हूँ, फैमिली मेडिसिन में, दोनों में काम करता हूँ। दोनों में देख रहा हूँ मैं कि टीका लगाने के बाद पेशेंट का नंबर, जो एडमिशन इन द हॉस्पिटल, बहुत लो हो चुका है। तो मैं प्रैक्टिकल जो चीज़ देख रहा हूँ, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल काम करता है, और लोगों के अंदर ये गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि इसका डॉक्टर कोई साइड डॉक्टर इफ़ेक्ट है, रेहान कुछ साहब, ऐसा। ये कहते हैं लोग कि दो दो टीका ले लिया फिर भी कोरोना हो गया। अब आप बताएं, इसका जी, क्या जवाब दें? मैं इस लिहाज से कोट करना चाहूंगा। अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर सोदी, जो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, हेड है मेदांता के, जी। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मुझे पिछले साल कोविड हुआ, मैंने दोनों वैक्सीन की डोज ली, मैं फिर पॉजिटिव हूँ, बट व्हाट आई वांट टू से टू ऑल माय पेशेंट्स एंड ऑल द पीपल कि मेरी इन्फेक्शन का जो इंटेंसिटी है वो बहुत लो है और बहुत माइल्ड है। तो हमें स्प्रेड करना चाहिए अवेयरनेस। इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन लीथल नहीं होगा।
और प्रोबेबली अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बच जाएंगे। वो खांसी बुखार जुकाम की तरह निकल जाएगा, आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा और नीचे की तरफ आपको जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा कि वो कॉन्सिक्वेंसेस से आप बच जाएंगे जो खासतौर से लाइफ थ्रेटनिंग है या फिर ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप आईसीयू में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सलाउद्दीन, क्या इस तरह की गलतफहमी अमेरिका में भी लोगों को है कि टीका लगाने से कोई फायदा नहीं है, या दो टीका लगाने के बावजूद लोग कोविड के शिकार हो जा रहे हैं? इंसान हर खित्ते में इंसान की फितरत एक तरह की होती है। हर तरह के लोग को सरकार से एक कॉन्स्पिरेसी रहता है कि सरकार हम लोग के साथ गलत कर रहा है। टीके लेने से बहुत लोग डरते हैं। यहाँ भी बहुत से लोग एक एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि थोड़ा-सा डरते हैं। उनका कहना है कि ये टीका भी माइक्रोचिप है, इसके अंदर लोग को ट्रैक करेंगे। तो गलतफ़हमी तो हर जगह है, लेकिन टीके के जो जितनी भी इंडिया में जैसे 2 टीका चल रहा है, एक भारत बायोटेक है और एक एस्ट्राज़ेनेका वाला जो बन रहा है। सीरम भारत इंस्टीट्यूट। बायोटेक का सीरम इंस्टीट्यूट कोवैक्सीन का जो है। जी। कोवैक्सीन है। तो वो दोनों जो है, दोनों की एफिकेसी 80 से 90% है। और रियल वर्ल्ड स्टडीज़ में जब आम तौर पे जब दिया तो 60 से 70% है, तो कुछ लोग को इन्फेक्शन हो जाता है। कोई भी चीज़ की 100% एफिकेसी कभी नहीं होती है, कोई भी टीके की नहीं है, लेकिन कुछ लोग को तो इन्फेक्शन टीका लेने के बाद भी हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन उससे आदमी को डरना नहीं चाहिए, लेकिन 80% 90% को तो नहीं हो रहा है, 9 में से 10 को वो टीका बचा रहा है। जिनको हो भी रहा है, जो एस्ट्राज़ेनेका और जो फाइज़र की जो फाइज़र और मॉडर्ना की जो वैक्सीन थी, कोई लोग उसमें स्टडी में कोई लोग को इन्फेक्शन हुआ भी तो एडमिट नहीं हुए हॉस्पिटल में। तो टीका अगर हो भी जाता है पॉजिटिव, तो आपका सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम है। तो आपको बहुत माने कि टीका से तो हमेशा फ़ायदा है, और हम लोग बचपन से टीका लेते आ रहे हैं, हर चीज़ का लेकर के और सब चीज़। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है पोलियो, टीका से पोलियो दुनिया से निकल चुका है। स्मॉल चेचक। पॉक्स, जी। चेचक टीका से अब खत्म हो चुका है दुनिया में। और अब माने कि तो ये सब चीज़ प्रूफ है कि टीका काम करता है। अब हमारा वक्त बहुत कम बचा है। डॉक्टर रेहान असद साहब से जानना चाहेंगे कि सऊदी अरब में जो हालात हैं उसमें हज की कितनी गुंजाइश अभी लग रही है आपको? जी, ये तो बहुत हाई लेवल का मतलब बेसिकली हाई स्टेक फैसला होल्डर्स का होगा। डिसीजन है, आपको जी। पता है। लेकिन मतलब मुझे लगता नहीं हज को ओपन करेंगे, और अगर ओपन करेंगे तो बहुत सिलेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड मोड पे ओपन करेंगे। जैसे कि अभी इंडिया की फ्लाइट्स 1 साल से बंद है, 20 कंट्रीज जो उन्होंने इंक्लूड की थी वो सारी क्लोज है, अभी भी क्लोज है, और जी। उन्होंने फ्लाइट्स उनकी ओपन नहीं की है, जिसमें जी। पाकिस्तान भी है, ब्राजील भी है, इंडिया भी है। तो डेफिनेटली हज की एक जो मास लेवल पे जो एक बड़ा हमारा कांग्रेगेशन होता था जिसमें पूरे मिलियंस के हिसाब से पिलग्रिम्स आते थे, वैसा तो नहीं होगा। और अच्छा, अभी भी जो खाना। उम्रे और बाकी चीजें हैं वो डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैं, जी बहुत जी, खाना प्रिकॉशंस के काबा साथ। का जो हम अभी सीन देखते हैं, बहुत ही, जी 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 मैंने एक शेयर भी किया था तस्वीर उसकी, मतलब बहुत जी डिसिप्लिन लगता है कि लोग हैं, अभी जी। भी काफी लोग हैं, पहले से तो समी ज्यादा साहब लोग हैं। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, पिछले 1 महीने से मैं उम्रे की अगर कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसे आसानी से नहीं मिलता। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप वैक्सीनेटेड हैं, आप अप्लाई करते रहेंगे, शायद 24 घंटे में एक बार कहीं क्लिक कर गया तो आपको परमिशन मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि बहुत लिमिटेड परमिशन है। ओल्ड जी। एज पॉपुलेशन नहीं आ सकती, बच्चे नहीं आ सकते, आपको अपने बच्चों को होटल में छोड़ के आना पड़ेगा। तो इस तरह से एक जो सिस्टम है वो बहुत ही कायदे से बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन है। डॉक्टर मोहम्मद अच्छा, एक सिद्दीकी बात साहब। सॉरी मैं बीच में ऐड हाँ, करना आप चाहूंगा, बता वो दें जी। मैसेज रह जाएगा, जी। डॉक्टर सलाउद्दीन भी मे भी ऐड करें या डॉक्टर सिद्दीकी साहब भी, कि वैक्सीनेशन के बाद ये याद रखें कि हमें सारी केयर लेना है और एटलीस्ट 4 to 6 वीक लगते हैं इम्यूनिटी को रिस्पॉन्ड करने में। लोगों ने पहली डोज लगाई, बिना मास्क के रोड पे टहलने लगे, उन्हें तो फौरन इन्फेक्शन हो जाएगा और कोई प्रोटेक्शन भी नहीं होगा। प्रोटेक्शन डेवलप होने में 4 to 6 वीक मिनिमम चाहिए। डॉक्टर सिद्दीकी साहब, अब आम आवाम को, आप जमुई के रहने वाले हैं, अब लोग कह रहे हैं कि ना देहात में ज्यादा फैलने वाला है, वहां के लोगों के लिए आप अगर एक दो जुमले में कोई पैगाम देना चाहे, कोई संदेश देना चाहें? सबसे पहले, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये समझें कि ये जो वायरस है ये आदमी का जान ले सकता है। फर्स्ट एक चीज। दूसरी चीज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाइजीन, मास्क लगाएं, इसको लाइटली मत लें। तीसरी चीज है कि अगर ऑप्शन उनको मिलता है वैक्सीन लेने का, तो जरूर उसके लिए वो कोशिश करें, वैक्सीन लें। डॉक्टर सलाउद्दीन, आपका क्या मशवरा रहेगा? वही चीज़ है, टीका सबसे बड़ा चीज़ है। बहुत से मुल्क जो वैक्सीनेट जहाँ बीमारी कम है, सबसे बड़ा फ़र्क वही है कि उन्होंने टीका बहुत लगाया है। तो टीका जो भी टीका मिले, सब लोग हैं कि हम ये 2 टीका है, 3 टीका है, ये टीका लें, वो टीका लें, सब टीका बराबर है, 19-20 का फ़र्क है। और अभी वक़्त नहीं है कि हम लोग उसमें छील-छाँट करें। जो भी टीका मिल रहा हो, टीका लगाएँ, मास्क पहनें, लोगों से दूरी बना के रखें कि ताकि बीमारी अगर फैले नहीं और जो है वो सिमटी रहे छोटे से ग्रुप में। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और सब अलग अलग वक्त में
डॉक्टर सलाउद्दीन के यहाँ अभी सुबह है और डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी के यहाँ अभी कोई दोपहर का वक्त हो रहा होगा और डॉक्टर रेहान असद साहब के यहाँ कोई और वक्त हो रहा होगा, पता नहीं, मुझे शायद दो बज रहा होगा आपके यहाँ। आप ये सब मेरे यहाँ ने 2 बज रहे हैं जी आप डॉक्टर सब सिद्दीकी साहब के यहाँ इस टाइम मेरे ख्याल से 12 बज रहा आपका बहुत शुक्रिया। जी, उम्मीद continue। है कि इस बातचीत से हमारे जो दर्शक हैं उनको फायदा होगा, वो इस पैगाम को, इस संदेश को बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबीहा डिजाइनर ने।